संविधान की मांग भारतीयों ने आज़ादी से पहले ही शुरू कर दी थी। 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी गई थी और काफ़ी प्रयासों के बाद अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करना था। इस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे और 26 नवंबर 1939 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया था। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि भारत का संविधान बनाने के लिए 60 कंट्रियों के संविधान को समझा गया था। इन सब के बाद भारतवासियों की हर प्रकार की ज़रूरत, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक, को ध्यान में रखा गया था। संविधान को उस समय और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए बनाया गया था, जिसका सरकारों ने समय दर समय संशोधन करके देश की हर जरूरत को पूरा करने का प्रयास किया है। परंतु अगर भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ना होती तो क्या होता, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। भारतीय सरकारों ने समय पर आवश्यकता अनुसार संवैधानिक प्रक्रिया से संविधान में संशोधन करके कई देशवासियों की ज़रूरत को पूरा किया है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे संशोधनों को। पहले संशोधन में स्टेट्स को एम्पावर किया गया कि वह आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए कार्य करें। 12वें संशोधन में गोवा, दमन एंड दीव को इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाया गया। 44वें संशोधन के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी को तभी लगा सकते हैं जब उनके पास लिखित रिकमेंडेशन कैबिनेट की तरफ से आएगी। इस संशोधन से पहले प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को एडवाइस कर सकते थे इमरजेंसी के लिए बिना किसी लिखित रिकमेंडेशन के। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वें संशोधन के बाद ही मिला था। इसी प्रकार के और कई संशोधन किए गए भारत के संविधान में। इस बात को समझना मुश्किल है कि भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश की समस्याओं को अगर हम संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से हल न कर पाते तो और कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करते। इसलिए हम यह मान सकते हैं कि संविधान को बनाने में जिन जिन का भी योगदान है वह बहुत दूरदृष्टि रखते थे। इसलिए संविधान में संशोधन कर पाना हम सब की कई समस्याओं का समाधान भी है। आशा करता हूं आप सबको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।